उसकी अना है। और ये हमारा 5वां ऑडिट दिवस है और ये हम कमेमोरेट करते हैं कि हमारे फर्स्ट ऑडिटर जनरल 1860 में सर एडमंड ट्रूमन थे और इंस्टीट्यूशन वहीं से ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का एक फॉर्मल स्केल पे स्टार्ट हुआ ब्रिटिश इंडिया में। तो ये हम करते हैं साल भर। मैंने अपने टेक्निक में जो सुधार किया है, जो हमारे जो करंट सीएजी हैं उनका एम्फेसिस रहा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो उसके तहत डेटा एनालिटिक्स के द्वारा हम पहले अपनी रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग करते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ऑडिट करना है और किस एरिया का करना है। तो इसको हम याद करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी प्रगति क्या हो पाई है और अगले साल और क्या करने की आवश्यकता है। तो हमारा ये है कि ध्यान यही रहता है कि मैक्सिमम हमारा स्टेक होल्डर इंगेजमेंट हो। बहुत सारे डीडीओ से, ट्रेजरी ऑफिसर से इंटरेक्शन हुआ इस ऑडिट के दौरान। आप लोग भी मुखातिब हुए, हमारे संस्थान के बारे में आपको भी जानकारी मिली। तो ये एक मीडियम है, एक माध्यम है जिससे कि लोगों में हमारी जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल हम लोगों का ध्यान चाहे ऑडिटिंग हो या अकाउंटिंग है हो, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेंशन में अब जो हमारी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो डिजिटल माध्यम के थ्रू हो रही है, ई प्रोसेसिंग हो रही है, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड डिजिटाइजेशन। तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, यूटी गवर्नमेंट का भी बहुत ही बड़ा सहयोग और रोल रहा है। उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है। और अब क्या है कि अब हम पेंशन प्रोसेस करते हैं डिजिटली। मैनुअल इंटरवेंशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है और जो अथॉरिटी है, जो पेपर है, डिजी लॉकर में उनके जाता है, तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पोस्टल डिले पे जिस दिन साइन होगा डिजी लॉकर में उसी दिन उनको मिल जाएगा। तो ये सारी आगे बढ़ करके और भी सहूलियत होगी। जहाँ तक ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी हम ये कर रहे हैं कि हम ध्यान दे रहे हैं हाइब्रिड ऑडिट पे, रिमोट ऑडिट पे। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हाइब्रिड और रिमोट ऑडिटिंग में देखिए कि डिपार्टमेंट का भी मानना है और मेरा तो मानना है बहुत पहले से ही कि लेस इज ऑलवेज बेटर देन मोर। आप कम इंफॉर्मेशन रखें लेकिन जो आपके पास है वो हाई रेलेवेंस का हो। तो ये हाइब्रिड और रिमोट ऑडिटिंग में यही हमारा ध्यान है कि हम अपने ऑफिस में बैठ करके उस संस्था के बारे में उसका डेटा लेकर के उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और मशीन लर्निंग के माध्यम से उसको हम एनालाइज करें। हम फोकस एरिया पे पहले चिन्हित कर लें कि हमें क्या जा करके वहां देखना है और तब हम वहां जाएंगे, ताकि उनका भी कम समय जाया होगा और हमारा भी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और स्पीड फास्टर होगा। और नहीं, इस पे हमारा एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। इनफैक्ट इसके लिए हम लोग पेंशन अदालत करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हम पेंशनर्स को बुलाते हैं, डीडीओज को बुलाते हैं, जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको बुलाते हैं और ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान किया जाता है और पेंशनर को जागरूक किया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि पेंशन रिलेटेड जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको कहां कहां उपलब्ध हो सकती है। आप पेंशन फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो 1-to-1 डिस्कशन होता है, उनकी जो समस्याएं होती हैं वहीं पर सॉल्व कर दिया जाता है। उनके पास हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, हमारा वेबसाइट है, उस पर अपने ग्रीवांस को डाल सकते हैं। हमारा ईमेल है, उससे के द्वारा डाल सकते हैं। बिल्कुल हम लोग 24/7 उनके लिए उपलब्ध है।
जी हाँ, ये तोहफा है आइटल कुर्सी और जोरदार तालियां। और इतना शानदार गारमेंट आज तक एजीज ऑफिस में शायद जी का जोरदार तालियां मलिक। उसके बाद उजैर के बाद इस लिस्ट में सभी होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करते क्या है। हमारी इसकी अहमद मीर साहब, नजीर अहमद पीरजादा के बाद जहूर इकबाल अतर साहब, अगला नाम श्री विकास भगत जी, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, गिराज प्रसाद मीना जी ऑफिसर की लिस्ट में, श्री अब्दुल गनी कैटेगरी की और अगली कैटेगरी हमारी जो है अब बायस हो रहे हैं, मेल्स में तालियां बजा रहे हैं। रेहाना अख्तर के बाद मुजीबुल निसार साहब को सीनियर अकाउंटेंट, अब जोर तालियां। और इसी लिस्ट की आखिरी जो नाम आखिरी है वो है मिस उज़मा, और ये इनके लिए तो मतलब मोहम्मद हुसैन डार। इसके बाद फैजान काफी नाम शाकिर, नाम लेने से पहले मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मैं उसके लिए पढ़ता भी हूं। इसके बाद हमारे खान साहब, ये हमारे रिक्रिएशन क्लब के मेंबर, फरीद साहब के बाद अगला नाम उजैर अहमद भट्ट, रिक्रिएशन क्लब के वेलफेयर असिस्टेंट। जी हाँ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो सबसे पहले आदिल अशरफ साहब वो शायद निकल गए हैं, और उसके साथ में ही वहां और नाम अगला अरशद नौशरी, दूरदर्शन। अरशद नौशरी के बाद बिलाल बशीर भट्ट, श्रीनगर जंग। इकबाल साहब के बाद शुजा बकाल, OTV। इसका आखिरी नाम नूर मोहम्मद साहब, हिंदुस्तान तहलका। Da ja moere. Ja moere. बहुत जो आज के परफॉर्मर थे हमारे साथ, साइड संभाल के रखिएगा आने वाले वक्त के लिए। शफी साहब के बाद अगला नाम शबीर हत्ताक, शेख मुश्ताक साहब, इनकी जोड़ी में से एक मिसिंग है। जी हाँ, नाम है अयूब साहब, जोरदार तालियां, तालियां। और इस लिस्ट में आखिरी नाम, जी हाँ, डिपार्टमेंट से ही हमारी कि आप बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर जाएंगे अगले साल तक के लिए, क्योंकि अगले साल बहुत जो आज के परफॉर्मर थे हमारे साथ, साइड संभाल के रखिएगा आने वाले वक्त के लिए। शफी साहब के बाद अगला नाम शबीर हत्ताक, शेख मुश्ताक साहब, इनकी जोड़ी में से एक मिसिंग है। जी हाँ, नाम है अयूब साहब, जोरदार तालियां, तालियां। और इस लिस्ट में आखिरी नाम, जी हाँ, डिपार्टमेंट से ही हमारी कि आप बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर जाएंगे अगले साल तक।